कृषि कानूनों को लेकर किसानों के गुस्से का सामना कर चुकी बीजेपी यूपी में चुनाव से पहले किसानों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो एमएसपी की गारंटी देने पर कमेटी बना देती है, कहती है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। हमारे रिपोर्टर धीरज मिश्रा ने आरटीआई के जरिए जो दस्तावेज हासिल किए हैं और जो पड़ताल की है, उससे सरकार के इरादों और दावों की पोल खुल जाती है। दस्तावेजों और पड़ताल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की याद दिला दें जिसमें उन्होंने कहा था, वैसे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा साल 1968 में हुई थी, लेकिन इसको लागू करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साल 2018 से कृषि उपज की लागत की तुलना में 1.5 गुना एमएसपी घोषित की जा रही है। द लल्लन टॉप ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत राज्य सरकार के उन गोपनीय दस्तावेजों को हासिल किया जिनमें यूपी में अलग अलग फसलों के वास्तविक उत्पादन लागत का जिक्र है। इसी को आधार बनाते हुए यूपी सरकार ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और एमएसपी में वृद्धि की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यूपी शासन के विशेष सचिव शत्रुंजय कुमार सिंह ने कैबिनेट बैठक से पहले 25 अगस्त 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव को एक गोपनीय पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार ने राज्य में कृषि लागत का अध्ययन कराया है, जिसके मुताबिक गेहूं की एमएसपी 2,735 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की एमएसपी 2,015 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार की सिफारिशें स्वीकार नहीं किए जाने से यूपी के गेहूं किसानों को प्रति क्विंटल पर सीधे 720 रुपए का घाटा होगा। हमारे पास यूपी सरकार की सिफारिश की पूरी लिस्ट है। यूपी के किसानों को एमएसपी नहीं मिली, इसको समझाने के लिए केंद्र सरकार की रबी की फसलों की एमएसपी और यूपी सरकार की लागत के हिसाब से जो एमएसपी होनी चाहिए उसमें अंतर को दिखाते हैं। राज्य सरकार के मुताबिक जौ की एमएसपी 2,400 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए, लेकिन केंद्र ने जौ की एमएसपी 1,635 रुपए तय की। किसानों को घाटा 765 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य सरकार के मुताबिक चने की एमएसपी 5,525 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र ने एमएसपी 5,230 रुपए तय की। किसानों को नुकसान 295 रुपए प्रति क्विंटल। यूपी सरकार की ओर से मसूर की एमएसपी 5,350 रुपए मांगी गई। केंद्र ने एमएसपी तय की 5,500, यानी राज्य की मांग से 150 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा। वहीं सरसों की एमएसपी 5,400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की गई थी, जो केंद्र ने तय की 5,050, यानी 350 रुपए प्रति क्विंटल कम। यूपी सरकार के विशेष सचिव ने केंद्र से एमएसपी में बढ़ोतरी की गुजारिश करते हुए कहा था कि ज्यादातर किसानों की जोत का आकार बेहद कम है। इसके अलावा उन्हें पलायन करने से रोकने के लिए फसलों का सही दाम मिलना जरूरी है, लेकिन डबल इंजन वाली सरकार होते हुए भी ये मांग नहीं मानी गई। हालांकि 8 सितंबर 2021 को रबी फसलों यानी गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए सरकार ने इसे ऐतिहासिक बढ़ोतरी करार दिया था। अब आसान भाषा में आपको बताते हैं कि लागत के 1.5 गुना दाम का झोल क्या है, सरकार क्या देती है और किसान क्या मांग रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को C2 लागत पर 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। C2 लागत में उर्वरक, पानी, बीज मूल्य, मजदूरी, भूमि का किराया और ब्याज वगैरह शामिल किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार A2 + FL लागत के आधार पर 1.5 गुना एमएसपी दे रही है, जिसमें भूमि का किराया और ब्याज मूल्य शामिल नहीं होता है। इसलिए इसके आधार पर तय की गई एमएसपी भी कम होती है। तो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य टेढ़ी खीर है, जो दिखता है, जिसके दावे किए जाते हैं, हकीकत उससे अलग है। केंद्र सरकार बीजेपी की सत्ता वाली अपनी ही राज्य सरकार की सिफारिश को दरकिनार कर देती है। हमारे रिपोर्टर धीरज मिश्रा की पड़ताल में साफ हो गया है कि यूपी में एमएसपी असल कृषि लागत से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब बीजेपी एमएसपी का ढोल ना ही पीटे तो अच्छा। हमारे लिए खबर लिखी है धीरज मिश्रा ने। मैं हूं सुरभि, देखते रहिए द लल्लन टॉप।